राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हरिद्वार में मनाए गए दीप महोत्सव में दिया बाती की खरीद पर विपक्ष ने सवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया में एक पत्र वायरल हो रहा है जिसकी लिस्ट को आधार बनाकर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि दीप, तेल और माचिस समेत अन्य सामग्री की खरीदी में भारी अनियमितता बरती गई है। विपक्ष का सीधे आरोप है कि जब मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो फिर दिया बाती कौन सी बड़ी बात है। नहीं, देखिए, सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एक मंत्री के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय कह रहा है सरकार से कि आय से अधिक संपत्ति है, मुकदमा चलाने की परमिशन दे, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रही। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मंत्री पर ही जो है इस तरीके के आरोप हैं, तो ये जो आपने दिया बाती कही, ऐसी दिया बाती पता नहीं कहाँ कहाँ जला रही होगी सरकार। अगर पूरा लेखा जोखा निकालेंगे तो आप पाएंगे कि हर चीज में भ्रष्टाचार। सोशल मीडिया में जो लिस्ट वायरल हो रही है उसको हरिद्वार में रहने वाली आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश चंद्र शर्मा द्वारा मांगा गया है। रमेश चंद्र शर्मा ने भी आरोप लगाया है कि मिट्टी के दीपक, तेल, बाती और माचिस तक बाजार से अधिक दामों पर खरीदे गए, जो कि इससे कम दामों में आसानी से उपलब्ध हैं। लिहाजा इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो हरिद्वार में उत्तराखंड स्थापना महोत्सव मनाया गया, इसमें जो आज मुझे आरटीआई में इन्होंने बताया, नगर निगम ने जो दीपोत्सव का खर्चा 70,000 36,000 का इन्होंने बताया, ये एक भ्रष्टाचार को इंगित करता है। हम जीवनचर्या में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दीपक, बत्तियाँ, तिल का तेल ये यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल हर कोई यूज़ करता होगा। मुझे जो जानकारी दी आरटीआई में, दीपक जो इन्होंने दिखाया है 6 रुपये का, आप ललता रोड पर जाइए, वहाँ 2 रुपये से दीपक। मिट्टी का तेल, तिल का तेल 250 रुपये बता रहे हैं, जो कि बाज़ार में 140, 150, 160 रुपये लीटर है। बत्ती 2.5 रुपये की बता रहे हैं। 50 रुपये का बत्ती का पैकेट आता है जिसमें 200-250 बत्तियाँ होती हैं। ये दिनचर्या की चीज़ है। इसकी जिला मजिस्ट्रेट बड़े ईमानदार हैं, हमें काविंदर सिंह, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। शासन में भी इन्होंने इसकी जांच की मांग करता हूँ कि आपके सानिध्य में ये भ्रष्टाचार हुआ है, आप इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाएं और जांच कराएं। वहीं लिस्ट वायरल होने के बाद सवालों में आए नगर निगम हरिद्वार के मुख्य नगर आयुक्त का कहना है कि दीप महोत्सव के लिए सभी सामग्री प्रशासन की स्वीकृति से खरीदी गई है। टेंडर किए गए और अभी तक किसी का भी पेमेंट नहीं किया गया है। अभी भी सामग्री बची हुई है जिसका असेसमेंट कराया जा रहा है और इसके बाद ही भुगतान किया जाएगा। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, जो नोटिंग जो कल जैसे हमारे संज्ञान में आया था कि किसी ने आरटीओ को नोटिंग मांगी थी, जो उनको 1 हफ्ते के अंदर हमने उपलब्धि कराई है, उसमें हमने प्रशासनिक स्वीकृति ली थी। जो हमने मार्केट सर्वे करा था उसके अनुसार जो लागत हमारी आ रही थी, उसके आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति ली गई थी उस राशि की। जो 11 तारीख को दीप उत्सव का जो कार्यक्रम हुआ है वो बहुत ही बड़ा और भव्य कार्यक्रम था। तो हमारी मंशा ये थी कि हम उसमें किसी तरह की कोई मटेरियल की कमी ना हो और टाइम एक्सटेंड विद इन टाइम सारी चीज़ें हो जाए, इसलिए हमने उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो ली थी धनराशि की दी थी। हाउएवर इसमें अभी तक कोई पेमेंट हमारी तरफ से नहीं हुआ है। जो पेमेंट होगा वो एक्चुअल यूजेज पे होगा। जो फिगर आपने बताई है वो एस्टिमेटेड फिगर है। जो एक्चुअल पेमेंट किया जाएगा वो असेसमेंट के बाद होगा कि जितना मटेरियल यूज हुआ है उतने की ही पेमेंट की। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हरिद्वार में दीप महोत्सव का आयोजन कर नगर निगम ने बेहद काम करने की कोशिश की है, लेकिन सामान खरीदने की लिस्ट वायरल होने के बाद अब निगम की पूरी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए हरिद्वार से सचिन कुमार की रिपोर्ट।